दोपहर का समय था, मगर उस कादम्बरी निबिड़ काली छाया में सब कुछ कालीमय था। इसका भी ऐसा ही हाल था। उसी तरह चारों ओर पहले की तरह, चारों चिक्कन, चंचल, निबिड़, अलकादाम छाया हुआ था। पहले की तरह विस्फारित, सजल, उज्ज्वल, काले काले बड़े नयन, उनका कटाक्ष, उनका लालित्य, उनकी नर्मता, अधरों पर वही राग व्यंग, हृदय वैसा ही श्वासनुगामी, पूर्णता से ओतप्रोत, बाहु उसी प्रकार वनलता, दुष्प्रयाय कोमलता से युक्त। मगर आज उनमें वैसी दीप्ति नहीं थी। वह उज्ज्वल नहीं था, वह प्राणवता नहीं थी, वह चंचलता न थी, वह बल नहीं था। और क्या कहा जाए, लगता था वो यौवन नहीं था तो केवल वही सौंदर्य और वही माधुर्य नए सिरे से नजर आ रहा था। धैर्य, गंभीर्य, इससे पहले देखने से लगता है मनुष्यलोक में यह अतुलनीय सुंदरी यही है, जबकि अब देखने से लगता है यह देवलोक की शापग्रस्त देवी है। इनके चारों तरफ दो तीन पोथियाँ पड़ी हैं, दीवार पर हरिनाम की माला टंगी है और बीच बीच में जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा का पट बना हुआ है। काली के दमन, नर नारी कंजर, वस्त्रहरण, गोवर्धन धारण आदि ब्रजलीला के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के नीचे लिखा हुआ है, चित्र है या विचित्र। उसी कमरे में भवानंद ने प्रवेश किया था। भवानंद ने पूछा, कैसी हो कल्याणी, स्वस्थ हो न? कल्याणी बोली, क्या यह प्रश्न पूछना आप बंद नहीं करेंगे? मेरे स्वस्थ होने से आपका क्या और मेरा ही क्या? जो वृक्ष रोपता है वह रोज उसे पानी से सींचता है। वृक्ष की वृद्धि से ही उसे सुख मिलता है। तुम्हारी मृतदेह में मैंने जीवन रोपा था, वह स्वस्थ है या नहीं यह कैसे नहीं पूछूंगा? विष वृक्ष का क्या नष्ट होता है? क्या जीवन विष है? न होता तो मैंने उसे समाप्त करना क्यों चाहा होता? कई दिनों से यही पूछने की इच्छा थी, मगर साहस के अभाव में पूछ नहीं सका। किसने तुम्हारा जीवन विषय में करना चाहा था? कल्याणी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरे जीवन को किसी ने विस्मय नहीं किया, मेरा जीवन ही विस्मय था। मेरा जीवन विस्मय है, आपका जीवन विस्मय है, सबका जीवन विस्मय है। सच कहती हो कल्याणी, मेरा जीवन विस्मय है। जिस दिन तुम्हें, खैर तुम्हारा व्याकरण खत्म हुआ नहीं, अभियान अच्छा नहीं लगता। विदार्जन के प्रति तुम में कुछ लगाव देखा था, अब यह आरुचि क्यों? आपके जैसा पंडित भी जब महापापी हो तब लिखाई पढ़ाई न करना ही ठीक है। मेरे पति की क्या खबर है प्रभु? बार बार उसके बारे में क्यों पूछती हो? तुम्हारे लिए तो वह मर चुका है, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, वे मेरे लिए नहीं। वह तुम्हारे लिए मर चुके होंगे, तभी तो तुम भी मेरी बार बार यह सब क्यों दुहारती हो कल्याणी? मर जाने से क्या संबंध खत्म हो जाते हैं? वे कैसे हैं? अच्छे हैं? कहाँ हैं? पद चिन्ह में वही हैं। क्या काम करते हैं? जो करते थे, दुर्गा निर्माण, अस्त्र निर्माण। उन्हीं के बनाए अस्त्रों से हजारों हजार संतान सज्जित हो रही है। उनकी कृपा से अब हमें तोप, बंदूक, गोला गोली और बारूद की कमी नहीं रही। संतानों में वही श्रेष्ठ हैं। वे हमारा महत उपकार कर रहे हैं। वे हमारी दाईं भुजा हैं। मैं प्राण त्याग न करती तो यह सब होता। जिसकी छाती में कीचड़ भरी कलसी बंधी हो, वो क्या भवसागर में तैर सकता है? जिसके पाँव में लोहे की जंजीर बंधी हो, वह क्या दौड़ सकता है? क्यों सन्यासी, तुमने यह राक्षसा जीवन क्या बचाया? स्त्री सधर्मिणी होती है, धर्म में सहायक, छोटे छोटे धर्मों में, बड़े बड़े धर्मों में तो वह बाधक होती है। मैं विषकंटक द्वारा अधर्माकंटक उपजा रही थी। छी, दुराचारी, पामार, ब्रह्मचारी, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बचाई? ठीक है,
जो बचाई है अब वो मेरी हुई। कल्याणी को जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है वो तुम मुझे दे सकती हो। आपको कुछ खबर है कि मेरी बेटी कैसी है? नहीं, कई दिनों से उसकी खबर नहीं मिली। जीवानंद कई दिनों से उधर गया नहीं, उसकी खबर क्या आप लाकर मुझे नहीं दे सकते? स्वामी तो मेरे लिए ताजिया हो गए, बच गई हूँ तो फिर भला बेटी का क्यों त्याग करूँ? अब भी बेटी मिल जाए तो इस जीवन में कुछ सुख संभव है, मगर आप मेरे लिए यह सब क्यों करेंगे? करूँगा कल्याणी, तुम्हारे लिए उसकी खबर लाऊंगा, मगर उसके बाद क्या ठाकुर? स्वामी, अपनी इच्छा से उनका त्याग किया है। अगर उनका व्रत संपूर्ण हो जाए तब उनकी होंगी। क्या वे जानते हैं कि मैं जीवित हूँ? नहीं। आपके साथ क्या उनकी मुलाकात होती है? मेरे बारे में कुछ कहते नहीं? नहीं, जो औरत मर गई हो उसके साथ पति का संबंध ही क्या? क्या कह रहे हैं? तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। यह तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी बेटी मुझे ला दो। ला दूंगा। तुम दोबारा विवाह कर सकती हो। क्या तुम्हारे साथ विवाह करोगी? क्या तुम्हारे साथ? अगर ऐसा ही होता तो संतान धर्म का क्या होगा? अतल जल में जाए। अगला जन्म वो भी अतल जल में है। यह महाव्रत, यह भावानंद नाम है, वो भी अतल जल में। किसके लिए यह सब अतल जल में डूबो रहे हो? तुम्हारे लिए। देखो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सिद्ध हो, देवता हो, चित्त पर किसका बस है रहा है? संतान धर्म हमारा प्राण है, मगर आज पहली बार कहता हूँ, तुम ही मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हो। जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी उसी दिन से तुम्हारे चरणों के आगे बिक चुका हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस संसार में ऐसी रूप राशि मौजूद है, ऐसी रूप राशि कभी मैं अपनी आंखों से देखूंगा। यह जानता तो कभी संतान धर्म ग्रहण नहीं करता। यह धर्म इस आग में पड़कर राख हो। धर्म जल गया, यह प्राण बचे हैं। आज 4 सालों के बाद ये प्राण भी जल रहे हैं, अब बचेंगे नहीं। धा कल्याणी धा ज्वाला, मगर जो जलेगा वो ईंधन और नहीं रहा। प्राण निकले जा रहे हैं। 4 सालों से सह रहा हूँ, अब नहीं सहा जाता। तुम मेरी बनोगी। तुम्हारे मुंह से ही सुना है कि संतान धर्म का एक यह नियम है कि अगर इंद्रियां परवश हो जाए तो उसका प्रायश्चित मौत है। यह बात क्या सच है? यह बात सच है। तब तुम्हारा प्रायश्चित मौत है। हाँ, मेरा एकमात्र प्रायश्चित मौत है। मैं तुम्हारी मनोकामना सिद्ध करूं तो तुम मरोगे। जरूर मरूंगा। और अगर मनोकामना पूरी न करूं तो भी मौत मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मेरा चित्त इंद्रियों के वश में आ गया है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करूंगी। तुम कब मरोगे? अगले युद्ध में। तुम तुम यहाँ से चलते बनो। मेरी बेटी को क्या भेज सकोगे? भावानंद आंखों में आंसू भरकर बोला, भेज सकूँगा। मैं मर गया तो तुम्हें मेरी याद आएगी? कल्याणी बोली, आएगी। व्रतयुत अधर्मी के रूप में तुम्हारी याद जरूर आएगी। भावानंद वहाँ से चला गया। कल्याणी पोथी पढ़ने बैठ गई। भावानंद सोचते सोचते मठ की ओर चला। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में वह अकेला चलता जा रहा था। जंगल में अकेले ही प्रवेश किया। देखा, जंगल में एक और व्यक्ति उसके आगे आगे चल रहा है। भावानंद ने उससे पूछा, कौन जा रहा है? अग्रगामी व्यक्ति बोला, पूछ रहे हो तो बताता हूँ, मैं पथिक हूँ वंदे। अग्रगामी व्यक्ति बोला, मातरम, मैं भवानंद गोस्वामी हूँ। मैं धीरानंद। धीरानंद, तुम कहाँ गए थे? आपकी ही खोज में। क्यों? एक बात बताने। कैसी बात? निर्जन में बताई जा सकती है। यही बताओ न। यह भी तो अत्यंत निर्जन स्थान है। आप नगर गए थे? हाँ। गौरी देवी के घर में? तुम भी नगर में गए थे क्या? वहाँ एक परम सुंदर युवती रहती है। भावानंद कुछ विस्मित हुआ, कुछ डर भी गया। फिर बोला, यह सब क्या कह रहे हो? आपने उसके साथ मुलाकात की थी तो आप उस कामनी के प्रति बेहद अनुरक्त हैं।
भवानंद कुछ सोचकर बोले, धीरानंद क्यों इतनी खोज खबर ले रहे हो? देखो धीरानंद, तुम जो कुछ बोल रहे हो वह सब सच में है। तुम्हारे अलावा और कौन है इस बात को जानता है? कोई नहीं। तब तो तुम्हें मार कर ही मैं इस कलंक से मुक्त हो सकता हूँ। हो सकते हो। आओ तब निर्जन स्थान पर हम दोनों युद्ध करें। हो सकता है मैं तुम्हारा वध करके निष्कंटक हो जाऊं, या तुम मेरा वध करके निश्चिंत हो जाओ और मेरे दिल की ज्वाला शांत कर दो। तुम्हारे पास हथियार हैं। है किसकी हिम्मत की तुमसे खाली हाथ बात करें? अगर तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो मैं ज़रूर करूँगा। संतान से विरोध निषिद्ध है, मगर आत्मरक्षा के लिए किसका किसी के प्रति विरोध निषिद्ध नहीं। किंतु जो कुछ बताने के लिए मैं तुम्हें खोज रहा था वो सब सुनकर करना क्या अच्छा नहीं होता? इसमें क्या नुकसान? बोला। भवानंद ने तलवार निकालकर धीरानंद के कंधे पर रख दी ताकि धीरानंद भाग न जाए। धीरानंद बोला, मैं यह कह रहा था तुम कल्याणी के साथ विवाह करो। कल्याणी? यह भी नहीं जानते हो? विवाह क्यों नहीं करते? उसका पति जो है, वैष्णव में ऐसा विवाह होता है? वह निरी विरागनी है। संतान नहीं, संतानों का विवाह ही नहीं। संतान धर्म क्या अपरिहार्य है? छी छी। उफ, मेरा कंधा तो छिला जा रहा है। सच तो यह था कि धीरानंद के कंधे से खून बहने लगा था। तुम किस अभिप्राय से मुझे अधर्म की सीख देने आए हो, जिसमें जरूर तुम्हारा कोई स्वार्थ है? यह भी मैं बताना चाहता हूँ। तलवार मत धसाओ, मैं बता रहा हूँ। इस संतान धर्म ने हमारा हाड़ जर्जर कर दिया है। मैं इसे छोड़कर पत्नी व बच्चों का चेहरा देखने के लिए बड़ी मुश्किल से दिन काटता हुआ उतावला हुआ जा रहा हूँ। मैं यह संतान धर्म छोड़ दूंगा, मगर मुझे क्या घर जाकर बैठने की गुंजाइश है? विद्रोही के रूप में मुझे कई लोग जानते हैं। घर जाकर बैठते ही क्या ठिकाना राज कर्मचारी जाकर सिर काट कर ले जाएं, या हो सकता है संतान लोग ही विश्वासघाती मानकर मुझे मार कर फेंक जाएं। इसलिए तुम्हें अपने रास्ते पर ले जाने के लिए आया था। क्यों? मुझे क्यों? यही असली बाबत है। यह संतान सेना तुम्हारे आदेश के अधीन है। सत्यानंद इस समय यहाँ नहीं, तुम ही इनके नायक हो। यह सेना लेकर युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। युद्ध जीतकर क्यों न तुम अपना राज्य स्थापित करो। सेना तो तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। तुम राजा बनो, कल्याणी तुम्हारी मंदोदरी हो। मैं तुम्हारा अनुचर होकर पत्नी व बच्चों का मुखड़ा देखकर अपने दिन गुजारूंगा और आशीर्वाद दूंगा। संतान धर्म को अतुल जल में डुबो दो। भवानंद ने धीरानंद के कंधे से धीरे धीरे अपनी तलवार हटा दी। बोला, धीरानंद युद्ध करो, मैं तुम्हारा वध करूंगा। मैं इंद्रियों के परवश हो सकता हूँ, मगर विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम मुझे विश्वासघातक होने का परामर्श दे रहे हो। तुम खुद विश्वासघातक हो। तुम्हारा वध करके ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। तुम्हें मारूंगा जरूर। बात खत्म होते न होते धीरानंद उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। भवानंद ने उसका पीछा नहीं किया। भवानंद कुछ क्षणों तक अन्य मनस्क खड़ा रहा। फिर जब उसे उधर उधर खोजा तब वह कहीं नजर नहीं आया। मैदान में न जाकर भवानंद ने गहरे जंगल में प्रवेश किया। उस जंगल में एक जगह एक पुरानी अट्टालिका में भग्नावशेष थे। टूटी फूटी ईंटों के ऊपर लता गुल्म और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थी। वहाँ असंख्य सर्पों का वास था। टूटे फटे प्रकोष्ठ में एक अपेक्षाकृत अभंग व परिग्रस्त जगह थी। भवानंद जाकर उसी जगह पर बैठ गया। बैठकर भवानंद सोच विचार में डूब गया। रात बेहद अंधकार में थी। उस पर वह जंगल अत्यंत विस्तृत था, बिल्कुल जनशून्य, अत्यंत घना, दुर्भेद्य, वृक्ष लताओं से परिपूर्ण, वन्य पशुओं के विचरण के लिए असंभव, यानी बेहद जनशून्य, अंधकार में दुर्भिक्ष और निरव शोर भी हो रहा था।
तो वह था दूर से आती बाघ की हुंकार अथवा अन्य जानवरों की भूख, डर या लड़ने भिड़ने की आवाज़ें। साथ ही कभी किसी वृत पक्षी के पंखों की फरफराहट, कभी किसी प्रताड़ित और प्रताड़नकारी की भिड़ंत, वध और वधकारी की गूंज तथा पशुओं के द्रुत कदमों से भागने का स्वर। ऐसे जंगल की अंधेरी व टूटी फूटी अट्टालिका के ऊपर बैठा था अकेला भवानंद। उस समय उसके लिए पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहा था, बस केवल भय से अभिभूत था। उस समय सिर पर हाथ रखे भवानंद सोच रहा था। शरीर में स्पंदन नहीं था, श्वास अवरुद्ध थी, भय का आभास नहीं था, सिर्फ गहरी चिंता में डूबा हुआ था। मन ही मन बोल रहा था, जो भाग्य में है वह अवश्य होगा। मैं भगीरथी जलतरंग के समीप क्षुद्र हाथी के समान इंद्र स्त्रोत में डूब गया। यही मेरा दुख है। एक पल देह ध्वस्त हो सकती है, देह का ध्वंस ही इंद्रियों का ध्वंस है। मैं उसी इंद्रियों के वशीभूत हो गया। मेरा तो मरना ही उचित है, धर्म त्यागी। छी, मरूंगा। उसी समय उल्लू ने ठीक सिर के ऊपर जोरदार ध्वनि की। भवानंद तब मुक्तकंठ से बोला, यह कैसी ध्वनि? कानों को यूं लगा जैसे यह मुझे बुला रहा हो। मैं नहीं जानता ध्वनि किसने की, किसने मुझे पुकारा, कौन मेरा भाग्य लिख गया, किसने मुझे मरने को कहा। पुण्यमयी अनंते तुम शब्दमयी हो, मगर तुम्हारी ध्वनि का मर्म तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे धर्म की समझ दो, मुझे पाप से दूर रखो। धर्म में, हे गुरुदेव, कुछ ऐसा करो कि धर्म में मेरी रुचि हो। तभी उस भीषण जंगल में से अत्यंत मधुर मगर गंभीर मर्मभेदी मानव कंठ सुनाई देने लगा। कोई कह रहा था, धर्म में तुम्हारी रुचि होगी, मैं यह आशीर्वाद देता हूँ। भवानंद का शरीर रोमांचित हो उठा। यह कौन है? यह कैसा चमत्कार? यह तो गुरुदेव का कंठ है। महाराज, कहाँ हैं आप? इस समय दास को दर्शन दें। किंतु किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भवानंद बार बार पुकारने लगा, मगर जवाब नहीं पाया। उसने इधर उधर खोजा, कहीं कोई नजर नहीं आया। जब रात प्रभात में प्रातः सूर्य उदित होकर विशाल जंगल के संपूर्ण श्यामल पत्तों के विस्तार पर प्रतिभासित हो रहा था, तब भवानंद मठ में आकर उपस्थित कान में आवाज़ गूंजी, हरे मुरारे, हरे मुरारे। पहचानते देर नहीं लगी कि यह आवाज़ सत्यानंद के कंठ से उभरी है। समझ गया, प्रभु वास आ गए हैं। जीवानंद के कुटीर के बाहर निकल जाने के बाद शांति देवी ने फिर सारंगी उठाई और धीरे धीरे स्वर में गाने लगी। पुल्य पयोधि जले धृतवांसी वेदम विहित बहित्र चरित्र खेदम केशव घृतमीन शरीर जय जगदीश हरे। गोस्वामी विरचित मधुर स्तोत्र जब शांति देवी के कंठ से निकलकर राग ताल लय से परिपूर्ण होकर उस अनंत जंगल की अनंत निर्वता को भंग करके पूर्ण जलस्वच्छवास के समय वसंत अनिल तड़ित जलतरंग की तरह मधुर होकर आया, तब उसने गाया, निनाद निनाद से यज्ञ विदेहरत श्रुति जातम सद्य हृदय दर्शित पशगातम केशवधृत बुद्धि शरीर जय जगदीश हरे। तभी बाहर से कोई गंभीर स्वर में गा उठा। गंभीर में गर्जन की तरह स्वर गूंजने लगा। मलेच्छ निभय निधने कलरसी करवालम धूमकेतुगिरी किमनी करालम केशव धृत कलिक शरीर जय जगदीश हरे। शांति ने भक्तिभाव से प्रणत होकर सत्यानंद की पद धूलि ग्रहण की। बोली, प्रभो, मेरा ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि आपके श्री चरणों का अब दर्शन कर पा रही हूँ। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। इतना कहकर शांति सारंगी बजाकर गाने लगी। तब चरण प्रणता वर्मिति भवार कुरु कुशलांग प्राणतेषु। सत्यानंद बोले, माँ, तुम्हारा कुशल ही कर होगा।
शांति बोली, यह कैसे ठाकुर? तुम्हारा तो आदेश ही वैधव्य जीवन जीना। तुम्हें मैं पहचानता नहीं था। मैं माँ रस्सी का जोर जाने बिना मैंने कुछ उसे ज़्यादा ही खींचा था। तुम मेरी अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो। तुमने मुझसे भी ज़्यादा किया है। जीवनानंद से मत बोलना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे प्रलोभन में वह जीवन रक्षा कर सकता है। इतने दिनों से कह रहा था, इससे मेरा कार्योद्धार हो सकता है। उन विशाल नील उत्फुल्ल लोचनों में निदाग कादम्बरी विराजित विद्युत सा घोर रोष कटाक्ष हुआ। शांति बोली, यह क्या ठाकुर? मैं और मेरे पति एक आत्मा हैं। तुम्हारे साथ जो बातचीत हुई है वह सब उन्हें बताऊंगी। मरना हुआ तो वे मरेंगे, इसमें मेरा नुकसान क्या है? मैं तो साथ साथ मरूंगी। वे स्वर्ग जाएंगे। तुम क्या सोचते हो कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी? ब्रह्मचारी बोला, मैंने कभी हार नहीं मानी। आज तुम्हारे सामने हार गया। माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। संतान को इस न दो। जीवनानंद की प्राण रक्षा करो। अपनी प्राण रक्षा करो, इससे मेरा कार्योद्धार होगा। बिजली दम की शांति बोली, मेरे पति का धर्म मेरे पति के हाथ में है। मैं उन्हें धर्म से डिगाने वाली कौन होती हूँ? इहलोक में पति औरत का देवता होता है, किंतु परलोक में सबका धर्म ही देवता होता है। मेरे लिए मेरा पति बड़ा है, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है। उसकी अपेक्षा मेरे निकट मेरे पति का धर्म बड़ा है। मेरी जब इच्छा होगी मैं अपने धर्म का जलांजलि दे सकती हूँ, पर अपने पति के धर्म को कैसे जलांजलि दूँ? महाराज, तुम्हारे कथानुसार मेरे पति को मरना है तो वे मरेंगे, मैं मना नहीं कर सकती। ब्रह्मचारी ने इस पर दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, माँ, इस घोर व्रत में बलिदान है। हम सबको अपनी बलि देनी पड़ेगी। मैं मरूंगा, जीवनानंद भवानंद सभी मरेंगे। लगता है माँ तुम भी मरोगी, किंतु देखा, काम करके मरना होगा, बिना काम किए मरना क्या अच्छा है? मैंने केवल देश को माँ कहा है, इसके अलावा और किसी को माँ नहीं कहा है, क्योंकि उसी सुजला सुफलाम धरणी के अलावा हम अन्य मात्रक है। और तुम्हें माँ कहा है। तुम माँ होकर संतान का काम करती हो, जिससे कार्योद्धार हो वही करना, जीवनानंद के प्राणों की रक्षा करना। यह कहकर सत्यानंद हरे मुरारे मधुकैटभ भारे गाते गाते वहीं से चले गए।